सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी, जिस वजह से लोग गांव में फसल नहीं उगा सकते थे। सुंदरपुर नामी गांव के लोग बहुत गरीब थे। गांव के लोग पीने का पानी भी दूर दराज के एक कुएं से भरने जाते थे। उस गांव में कोई रोजगार का जरिया भी नहीं था। एक दिन रामू, जिसका कोई बच्चा भी नहीं था, अकेले बैठकर सोचता है, अब तो मेरी इतनी सेहत भी नहीं है कि मैं कमाने के लिए रोज शहर जाऊं, और अगर मैं ना कमाऊं तो खाऊंगा कहां से। रामू परेशान बैठा होता है। तभी वहां से काजुल परी गुजर रही होती है। काजुल परी रामू को परेशान देखकर रामू के पास आती है। तुम परेशान क्यों बैठे हो रामू? हमारे गांव में पानी ना होने की वजह से हम खेती भी नहीं कर सकते। जमीन भी ऐसे बेकार पड़ी है, और अब मेरी इतनी सेहत नहीं रही कि मैं शहर जाकर कमाऊं। तुम आज अपनी जमीन पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक ट्यूबवेल मिलेगा। तुम उसे चलाना, उससे पानी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखना, उस पानी से तुमने सब गांव वालों की मदद भी करनी है। फिर उस ट्यूबवेल से कभी पानी खत्म नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। रामू खुशी से अपनी जमीन पर जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ ट्यूबवेल लगा होता है। रामू जल्दी से ट्यूबवेल को चलाता है। फौरन ही ट्यूबवेल से पानी आना शुरू हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मेरी तो लॉटरी निकल आई। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सब गांव वाले खुशी से अपने गांव के ट्यूबवेल में पानी भरने पहुंच जाते हैं। रामू खुशी से सब गांव वालों को वहां से पानी देता है। पानी की कमी दूर होते ही सब लोग अपनी अपनी जमीनों पर फसल उगा लेते हैं, और इस तरह गांव वालों का खेती से रोजगार खुल जाता है। किसी को कमाने के लिए अब शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ वक्त ऐसा ही गुजरता रहा। आज ये सब गांव वाले मेरे ट्यूबवेल की वजह से ही खुशहाल हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? क्यों ना मैं गांव वालों से पानी के बदले रकम वसूल करूं, जिससे मेरी आखिरी उम्र आराम से गुजर जाएगी। ऐसा सोचकर रामू गांव वालों से पैसे वसूल करने लग जाता है। गांव वाले रामू को पानी के बदले पैसे देने पर भी तैयार हो जाते हैं। फिर एक दिन काजुल परी गांव से गुजर रही होती है, तो वो देखती है कि रामू लोगों से पैसे वसूल करके उन्हें पानी दे रहा है। ये रामू तो बहुत ही लालची इंसान है। मुझे इसे सबक जरूर सिखाना होगा। ये बोलकर परी आगे चल पड़ती है। थोड़ा आगे जाकर करमू नाम के एक बंदे को फकीर की मदद करते हुए देखती है। मुझे ये एक अच्छा इंसान लग रहा है। जादुई ट्यूबवेल इसकी जमीन पर होना चाहिए। अगर ये भी एक अच्छा इंसान ना निकला तो आज के बाद मैं किसी इंसान पर भी भरोसा नहीं करूंगी। अगली सुबह होते ही रामू अपना ट्यूबवेल ऑन करता है तो देखता है कि ट्यूबवेल से पानी की बजाय खून आने लग जाता है। रामू ये देखकर बहुत हैरान होता है। अरे ये क्या? मेरे ट्यूबवेल से पानी कहाँ गया? तब रामू को काजुल परी की आवाज आती है। ये तुम्हारे लालच का नतीजा है। रामू को काजुल परी की बात याद आती है। वो वहां पर ही बैठकर रोने लग जाता है। दूसरी तरफ करमू जब जमीन पर जाता है तो जमीन पर लगा ट्यूबवेल देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये मेरी जमीन पर भी ट्यूबवेल, और ये कोई तो है जो हम सब गांव वालों की मदद कर रहा है। उसके बाद सब गांव वाले करमू के ट्यूबवेल से पानी भरने लग जाते हैं। करमू सब गांव वालों को बोलता है, ये सब गांव वालों का पानी है। जो जितना यहाँ से पानी भर सकता है भर ले। सब गांव वाले करमू के ट्यूबवेल से पानी लेकर अपनी अपनी फसलों को भी लगाते हैं, लेकिन करमू किसी से कोई पैसे वसूल नहीं करता। एक दिन करमू सोचता है, मेरी बेटी की शादी सर पर आ गई है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत कर सकूं। करमू का इतना सोचना था कि जादुई ट्यूबवेल से पानी के बजाय सोना निकलना शुरू हो जाता है।
अरे इतना सोना, लगता है ये तो कोई जादुई ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल से सोना निकलता ही रहता है। अरे बस बस, मुझे अब ये सोना भी ज्यादा है। करमू के बोलने पर ट्यूबवेल से सोना आना बंद हो जाता है। करमू सोचता है, इतना ज्यादा सोना है, क्यों ना मैं कुछ सोना साथ पड़ोस में शामू को दे दूं। उसकी बेटे की भी तो शादी है ना, उसे भी पैसों की जरूरत होगी। करमू घर पहुंचकर शामू को अपने घर पर बुलाता है और उसे सोना देते हुए सारी बात बताता है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद करने का सोचा, वरना ये सब सोना तो तुम खुद भी रख सकते थे। उसके बाद जब भी गांव वालों को किसी चीज की भी जरूरत होती तो करमू उनकी मदद करता। इस तरह सुंदरपुर गांव करमू की वजह से गरीब से एक अमीर गांव बन गया। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।